नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 सवालों के जवाब। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन 5 सवालों के जवाब ज़रूर जानिएगा। पहला सवाल, यदि आरटी के माध्यम से बच्चे का दाखिला करवाना है तो घर से स्कूल की दूरी से संबंधित यदि कोई नियम है तो वह क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, वह बच्चे जिनका आरटी के माध्यम से दाखिला होगा उन्हें एक नियम के अनुसार उनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, केवल उन्हीं बच्चों का दाखिला आरटी के माध्यम से हो सकता है जिनकी घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले साल बहुत से ऐसे अभिभावक थे जिन्होंने आरटी के माध्यम से अप्लाई करा और उनका नाम, उनके बच्चों का नाम चयनित विद्यार्थियों की सूची में लिस्ट में भी आया, लेकिन बाद में स्कूल वालों ने उन्हें दाखिला नहीं दिया क्योंकि घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा थी। आज का दूसरा सवाल, क्या वह बच्चे जिनके अभिभावक कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या फिर वे गैर सरकारी नौकरी करते हैं, तो क्या उन बच्चों का दाखिला भी केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय में भारत के किसी भी बच्चे का दाखिला हो सकता है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि वह बच्चे जो सरकारी कर्मचारियों के पुत्र पुत्री हैं या फिर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे हैं और कुछ और श्रेणियां हैं उनके जो बच्चे हैं उन्हें दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला नहीं होता। हर साल हज़ारों की संख्या में सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला होता है, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप व्यापार करते हैं या गैर सरकारी नौकरी करते हैं, आपके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। आज का तीसरा सवाल, सामान्य श्रेणी के लिए कक्षा पहली की फीस कितनी होगी? तो इस सवाल के जवाब में आपको बताना चाहती हूँ कि सामान्य श्रेणी के तहत यदि बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है तो हर क्वार्टर की फीस आपको देनी होगी 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये। आज का चौथा सवाल, सर्विस सर्टिफिकेट किसे चाहिए? वह लोग जो अपनी सर्विस के माध्यम से अपने बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दिलवाना चाहते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार कर्मचारी और राज्य सरकार कर्मचारी, वह लोग हैं जिन्हें सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आज का आखिरी सवाल, यदि किसी बच्चे का सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला हो जाता है और दाखिले के बाद 1-1.5-2 साल के बाद या कुछ समय के बाद उस बच्ची का छोटा भाई या बहन दुनिया में आ जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में बच्ची का दाखिला रद्द कर दिया जाता है? तो इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार दाखिला हो जाता है तो दाखिले को रद्द नहीं कर सकते। जब बच्ची का दाखिला हुआ था तो माता पिता का कोई और बच्चा नहीं था, बच्ची इकलौती कन्या संतान थी, उसका दाखिला हो गया। अब बाद में माता पिता ने फैसला लिया कि उन्हें ज़िंदगी में एक और बच्चा चाहिए, बच्ची का छोटा भाई या बहन चाहते हैं वो, और उन्होंने उनकी ज़िंदगी में एक और बच्चा आया। ऐसी स्थिति में अब वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी तो नहीं रह गई, इकलौती कन्या संतान नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उस बच्ची की जो कैटेगरी होगी वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से शिफ्ट कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जनरल कैटेगरी में। अब उस बच्ची को वह सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सुविधाएं क्या होती हैं? फीस में जो रियायत मिलती है, 6ठी से 12वीं तक सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी की फीस बिल्कुल शून्य होती है और पहली से 5वीं तक जो ट्यूशन फीस होती है वह माफ़ होती है। तो जो यह रियायत है, यह फीस में सुविधा है, वह बच्ची को नहीं मिलेगी। अब बच्ची के माता पिता को सामान्य श्रेणी के तहत बच्ची की केंद्रीय विद्यालय में फीस भरनी होगी। इसके अलावा कोई भी और बदलाव नहीं होता। बच्ची जैसी पढ़ रही है वैसे ही केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती रहेगी, उसके दाखिले पर इसका कोई असर नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।